की शुभकामनाएं। जिस तरह से 33 वस्तुओं का दान का विधान है, उसी तरह से 33 दीप दान का कई लोग नियम लेते हैं। आइए जानते हैं यह नियम कैसे लिया जाता है। बीच में मासिक धर्म या कहीं जाना हो तो कैसे नियम पूर्ण करें, और इस दीपक को आपको कैसे लगाना चाहिए, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, सारी जानकारी इसी वीडियो में आपको प्राप्त होगी। अगर आप पूरी तरह से रोज 33 दीपक नहीं लगा सकते तो 33 तार की बाती आप कैसे बना सकते हैं, इसी वीडियो में आपको जानकारी प्राप्त होगी। कई लोग करते तो हैं पर गलतियां खूब सारी कर देते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज की जानकारी अपने साथ लेकर जाइएगा। जैसे कि आप जानते होंगे 33 कोटि देवी देवता कहे गए हैं, ऐसे में आप सभी को 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण ध्यान करते हुए पूरे 3 साल के जो दीपदान का फल और 7 जन्मों तक आपके और आपके पूर्वजों की राह प्रशस्त हो और सदा सर्वदा रोशनी प्राप्त हो, जीवन में खुशियां बनी रहे, देवी देवता पितर प्रसन्न हो, नवग्रहों की दशा सुधरे, इसके लिए अधिक मास में सबसे अधिक महत्वता है दीपदान। हालांकि कई लोग अलग अलग तरह से दान की महत्वता को लेते हैं। कई लोग 33 मालपुए दान करते हैं, इसका विधान मैंने बता दिया है। 33 शिव महापुराण गुरु जी द्वारा बताई गई 33 जो सामग्री की लिस्ट है दान की, वह भी मैंने आपको बता दी है। दोनों वीडियो आपके समक्ष है, देखिएगा। इसके साथ ही 33 दीपदान का नियम कैसे लिया जाता है। देखिए, यह दीपदान आप प्रथम दिन से जैसे कि 17 मई से ले सकते हैं और यह 25 जून 2026 अधिक मास पूरे महीने आप नियम के तहत ले सकते हैं। परंतु आप पूरे 33 दिन नियम नहीं ले सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ विशेष तिथि। हालांकि ये मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ विशेष दिन पर ही दीपदान करें, आप रोज करें। भले ही 33 दीपदान ना कर पाए, सरल तरीके से कुछ दीपदान का नियम जरूर लीजिएगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस महीने किया गया अन्नदान, जलदान, दीपदान, वस्त्रदान, गोदान, नाम जाप अनंत अनंत कोटि गुना फल देता है। करोड़ों सूर्य ग्रह, करोड़ों चंद्र ग्रह में किया गया जप तप और कई तीर्थ स्थानों पर किया गया दीपदान मात्र पुरुषोत्तम मास में किए गए दीपदान और सुंदर श्रेष्ठ कार्यों के परिणाम के रूप में कहा गया है। मैं शब्दों में आपको प्रतिबिंब रूप में कह भी नहीं पा रही हूँ, जितना सुंदर इस महीने का वर्णन मिलता है। ऐसे में सरल भाषा से कहूँ तो आपको कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए। दीपदान करना सबसे सरल रहता है और इसे आप करें। कैसे करना है, सबसे पहले आप सभी या तो अलग अलग 33 दीपक ले लीजिए, ठीक है। अब 33 अलग अलग आप दीपक ले लीजिए। 33 नहीं ले सकते हैं तो सामान्य जितना आपसे गिनती का हो, जितना आपसे प्रबंध हो, आप गिनती नहीं कर सकते, सरल तरीके से दीपदान करते हैं तो साफ सुथरे कोरे दीपक लेने का प्रयत्न करें। हर बार कोरे दीपक नहीं ले सकते हैं तो जो भी दीपक हो उसमें से जो भी पहले से पड़ी हुई बत्ती और तेल है उसे थोड़ा साफ कर लीजिए। उसके बाद आप सुंदर तरीके से इन्हें तैयार करें। संभव हो तो इनमें काला तिल जरूर डालें, इनसे दीपदान की महत्वता बढ़ जाती है। यह हवन के रूप में हो जाता है। जो दीपक में आप बत्ती इत्यादि रखेंगे वह घी की या तिल के तेल की हो, सरसों के तेल की ज्यादा महत्वता नहीं है। आप सरल तरीके से ओम श्री विष्णवे नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इन महामंत्रों का जाप करें, या आप सभी ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः या श्री नारायण से संबंधित किसी भी सरल से मंत्र जो आपको आते हैं उनका जाप करें धीरे धीरे और सरल तरीके से। या तो आप 33 अलग अलग दीपक लगाएं। 33 दीपक अलग अलग नहीं लगा सकते हैं तो जैसा कि मैंने आप देखा होगा अपने हाथ में कच्चा सूत लिया है, यह कच्चा सूत आप कलावा ले सकते हैं। कलावा नहीं है तो बाजार में इस तरह से आसानी से कच्चा सूत मिल जाता है, तो इससे हम बाती बनाएंगे। संभव हो 33 बाती आप बना लीजिए, बहुत सारी 33 बातियां अनगिनत रूप में बना लीजिए और इन्हें पूरे महीने आप जो है 30 दिन होंगे उनमें रोज आप प्रज्वलित करें। संभव हो अपने फ्रेंड्स को वितरित करें, अपने जो भी सगे संबंधी हैं उन्हें वितरित करें। भले ही किसी भी स्वरूप में आप बैठे बैठे इन्हें बना सकते हैं, सरल प्रक्रिया रहती है। चाहे तो आप 33 दीपक अलग अलग करें, नहीं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक कच्चा सूत बाजार से लेकर आइए। मेरे पास जो कच्चा सूत है वह सरल तरीके से मैंने लिया हुआ है और दीपक लिया है। दीपक आप कोई सा मिट्टी का, आटे का या गोला जो है उसे आप रख सकते हैं, वह सबसे शुद्ध है। किसी दीपक के ऊपर
कहने का अर्थ है शुद्धता का भाव रखें। शाम को अगर यह दिया बाती कर रहे हैं तो इसका सबसे अच्छा समय होता है जब सूर्य अस्त हो रहा हो और हल्का सा उजाला हो, अर्थात अंधेरे की ओर, जो अंधेरे को काटने का कार्य रोशनी करती है, सुबह और शाम हल्का सा रोशनी, हल्का सा जो सुबह का समय होता है वही सबसे अच्छा समय होता है। कई महिला पुरुष अपनी सुविधा अनुसार दीपदान करते हैं, परंतु सही समय पर किया गया दीपदान ही सबसे सफल माना जाता है। तो सही समय पर ही दीपदान करें, तभी लाभ होगा। अब आप सभी को प्रभु का नाम जाप करते हुए, जैसा कि मैंने कच्चा जो है सूत ले रही हूँ। मेरे पास जो कच्चा सूत है वह 4 तार का कच्चा सूत है, ठीक है। अब इस तार को मैं अपने हाथ पर लपेट रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसे कितनी बार लपेट रही हूँ अपने हाथ पर? 8 बार लपेट रही हूँ, ठीक है। 8 बार मैं इसे अपने हाथ में लपेट रही हूँ और बीचों बीच से कट कर दूंगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे जो मेरे हाथ के कोने हैं उसमें से मैंने इसे कट कर लिया है। तो 4 गुणा 8 करेंगे तो मुझे 32 बत्तियां एक बार में ही प्राप्त हो जा रही हैं। अब मुझे 33 बत्ती चाहिए, तो इसी तार में से मैं एक बत्ती निकाल लूंगी, इसी दीपक में रख लूंगी। इस तरह से सरल तरीके से मुझे 33 बत्ती का, माफ करें, 33 बत्ती का एक ही जो बत्ती है वह एक बार में ही प्राप्त हो रही है। इस तरह से मैं बहुत सारी बत्तियां बना लूंगी। अभी तो मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रही हूँ। अब इस बत्ती को मैं चाहें तो आप सभी, जैसे कि शिव मंदिर में अष्टमी हो गई, नवमी हो गई, प्रदोष हो गया, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस, संक्रांति, इन विशेष तिथि में एक दिन या रोज आप 33 बत्ती शिव मंदिर में जला सकते हैं, अपने घर के मंदिर में, तुलसी में, घर के द्वार पर, श्री नारायण के मंदिर में, पीपल, आंवला, बड़, पवित्र नदी के तट पर, जहां भी आपका मन है, चौराहे, आकाश की तरफ 33 दीपक आप रोज भी जला सकते हैं। पूरे अधिक मास में आपको करोड़ों दीपदान का एक साथ ही फल मिल जाएगा। परंतु आप ना कर सके तो विशेष दिन पर 33 जो है बत्तियों का एक दीपक आप लगाएं, नहीं तो रोज 33 लगाएं। नहीं तो आप इन सब चीजों में नहीं करना चाहते हैं तो मात्र दीपदान भी अनंत गुना लाभ देता है। परंतु ध्यान रहे दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। इसमें से आप अपने पितरों के नाम से, जहां भी आपके पितरों का स्थान है, या घर की रसोई में, जलाशय पर, अपने घर का जो मटका है वहां पर, तुलसी में, बड़, पीपल, शमी, आंवला, गौशाला, द्वार, इन स्थानों पर दीपदान का बड़ा महत्व है जी। इन स्थानों पर दीपदान करें, बहुत सरल इसकी प्रक्रिया रहती है। तो इस तरह से यह मैंने बताया। अब मासिक धर्म आ जाए तो ऐसा करें कि अपने पति बच्चों को यह जिम्मेदारी दे, परंतु पति बच्चे नहीं कर पाते हैं तो ऐसी स्थिति में शुद्धता का ध्यान रखते हुए 5 दिन पूर्ण हो जाने के बाद 6ठे दिन से आप निश्चित रूप से दीपदान, जो भी बचे हुए दीपक हैं उनको प्रज्वलित कर दीजिएगा। या इस महीने के, अर्थात जो अधिक मास का अंतिम दिन होता है 5 दिन, वह सबसे श्रेष्ठ होते हैं। उन 5 दिनों में भी आप दीपदान करते हैं तो लाभ ही लाभ होता है। तो इस तरह से यह मैंने आपको अधिक मास में किए जाने वाले दीपदान की बात बताई। यह आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य पर आधारित है। देखिए, यथाशक्ति तथा भक्ति कहा गया है। आपके पास जैसी शक्ति सामर्थ्य है, आपको सामर्थ्य है कि आप 33 दीपक रोज जलाना चाहती हैं अलग अलग श्रेष्ठ स्थानों पर, तो उस स्वरूप में जलाएं। अगर आप 33 रोज दीपदान अलग अलग करना चाहते हैं तो उस स्वरूप में करें, नहीं तो विशेष तिथि पर करें। 33 दान का बहुत महत्व है क्योंकि 33 कोटि देवी देवता कहे गए हैं। इस तरह से यह